नमस्कार साथियों, आप हमारे YouTube के परिवार हैं। हम आपके लिए रोज़ नई नई कॉमिक्स लाते हैं ताकि आपका मनोरंजन हो सके। तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप अपनी तरफ से जो लाइक, कमेंट और शेयर कर पाएँ वो ज़रूर करें। तो दोस्तों, हमारी आज की कॉमिक्स है राक्षस और भगवान, जो कि बाकीलाल सीरीज का विशेषांक है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सुरों और असुरों के बीच युद्ध कोई नई आश्चर्य की बात नहीं है, किंतु असुरों ने हमेशा सुरों से मात खाई है। शायद यही कारण है कि प्रत्येक लड़ाई के बाद असुरों की सुरों से शत्रुता की आयु और भी लंबी होती जाती है। इस बार लड़ाई की बीज बोने की तैयारी कर रहा था कलमुहासुर। युद्ध से पहले शस्त्र अस्त्रों की विधिवत पूजा अवश्य करनी चाहिए। इससे युद्ध में विजय प्राप्त होती है। किंतु आज से पूर्व हम राक्षसों ने ऐसा कभी नहीं किया, जबकि देवता हमेशा से करते आए हैं। इसी कारण उन्हें हर बार विजयश्री प्राप्त हुई है। इस बार हमें हर हाल में विजय प्राप्त करनी है, चाहे छल से या बल से, घात से या आघात से, बात से या हाथ से या लात से। अब पूजा शुरू करो। शक्ति शस्त्रों में आना रे, आकर फिर ना जाना रे। ए तम तमातम, ही करके आना रे, आके फिर ना जाना रे। तम तमातम, तलवार की धार बनकर आना रे, आके फिर ना जाना रे। तम तमातम। और कलमुहासुर और सभी राक्षस यही मंत्र पढ़ते हैं। फिर हमारी जीत गदा पर सवारी होगी, देवताओं की हार गधे पर सवारी होगी। सारे बोलो जय माता दी। अरे कम भक्तों, जय माता दी नहीं बोलना, जो मैंने बोला है वो बोलो। हमारी जीत गदा पर सवारी होगी, देवताओं की हार गधे पर सवारी होगी। देवताओं के होगे भैये, देखो में छाला रे। शक्ति शस्त्रों में आना रे, आके फिर ना जाना रे। तम ताम तम तमातम, दांत मांझ के आना रे, कुल्ला करके आना रे। तम तमातम। राक्षसों की यज्ञ कुंड से उठी अग्नि सीधे स्वर्ग जा पहुंची। धरती पर कुआं, हवा में धुआं, जो पृथ्वी से उठता तो स्वर्ग में रुकता। मानव के यज्ञ कुंड से उठता तो देवताओं को होती प्रसन्नता, राक्षसों के यज्ञ कुंड से उठता तो देवताओं की खलबली मचती। ये तो राक्षस शस्त्र अस्त्र की पूजा कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। देवता समझ गए कि संकट दूर नहीं। राक्षसों के साथ युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। युद्ध किसी भी समय हो सकता है। राक्षसों के आक्रमण का उत्तर देने के लिए हमें हर समय तैयार रहना होगा। शक्तियों को जागृत करने के लिए हमें भी विधि विधान से दिव्यास्त्रों की पूजा करनी होगी। आप ठीक कहते हैं कोई देवता। वास्तव में राक्षसों को बारंबार पराजय की अपमान सी आदत सी पड़ गई है। आप ठीक कहते हैं कोई अन्य देवता। राक्षस कलमुहासुर चाल चल रहा था। स्वर्ग से उठता यज्ञ का धुआं मुझे दिखाई पड़ रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे आक्रमण का जवाब देने की देवता भी तैयारी कर रहे हैं। किंतु ये शस्त्रास्त्र सात पूजा तो केवल एक दिखावा मात्र है। इस बार सीधे सीधे युद्ध नहीं करूंगा, बल्कि मैं इस बार देवताओं को पराजित करने की मैंने एक नई योजना बनाई है। इस बार मेरी योजना का केंद्र पृथ्वी में है। पृथ्वी देवताओं की सृष्टि है। इस बार मैं उसे तबाह करके देवताओं को पराजय का मुंह दिखाऊंगा, और देवता अपनी प्यारी सृष्टि को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे। किंतु हम पृथ्वी को तबाह कैसे करेंगे? बताता हूँ राक्षस भूतनाथ। पृथ्वी पर विशालगढ़ के पास एक वन में एक ऋषि तपस्या कर रहा है। उसे साप मिला है कि अगर उसने अपनी इच्छा से किसी स्त्री को स्पर्श किया तो उस ऋषि का ही नहीं बल्कि संपूर्ण पृथ्वी का नाश हो जाएगा। हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा हमको मिली, अब तो चारों तरफ बंद है दुनिया की गली। बू, मेरा सत्यानाश क्यों किया भगवान। नाश अर्थात प्रलय। और ऋषि यौनाचार्य ने अभी तक जो नहीं किया काम, वही काम करवाने के लिए रहेकड़ी नाम की राक्षसी को अप्सरा में परिवर्तित करके पृथ्वी पर भेज रहा हूँ। पृथ्वी पर उसका कार्य ऋषि यौनाचार्य की तपस्या भंग करके उन्हें विवाह के लिए उकसाना है। जोगिया वे जोगिया, तेरी जोगन हूँ मैं, आ गई छम छमा छम। कहते हैं जो विशालगढ़ का सबसे खतरनाक प्राणी है, उसे देखकर लोगों के छक्के छूट जाते हैं। आ गया भागो। लोग उसका साया पड़ने से पेड़ पौधे तक मुरझा उठे थे। बू, हमारे पास तो कान भी नहीं है जो हम बंद कर लें, और पाँव भी नहीं है जो भाग लें। आज वो शेर गाड़ी पर सवार होकर आया था।
बहुत दिनों बाद विशालगढ़ का चक्कर लगा रहा हूँ। अरे वाह, लोग मेरी कविता सुनने के लिए इतने उतावले हो रहे हैं, खुद ही मेरे पास चले आए और बैठने के लिए खाटे भी साथ लेकर आए हैं। बेड़ा गर्क, जिस दिशा में निकले उधर से ही मन हुसा रहा था। अब क्या होगा? अब तो सुननी ही पड़ेगी लमडिंग की कविता। ये 6 माह लंबी सापित कविता है। अगर किसी ने बीच में यहाँ से जाने की कोशिश की तो कानों में रुई ठोक ठूसने की कोशिश की तो तुरंत अंधा और बहरा हो जाएगा। हमारी तरह एक बार बहरे हो जाओ तो फिर लमडीक का डर नहीं रहेगा ही। प्रिय श्रोताओं, ये मेरी सबसे महान कविता है। इसे सुनकर अभी तक 100 लोग बहरे हो चुके हैं। मेरी गाड़ी के शेर इसे सुनकर इतने व्यथित हो गए कि उन्होंने मांस छोड़कर घास खाना शुरू कर दिया। चिड़ियाओं ने उड़ना छोड़ तैरना शुरू कर दिया। मछलियां इतना रोई कि नदी समुद्र बन गया। इस कविता का शीर्षक है भूख की आग। भूखे को क्या चाहिए? 2 आँख, क्षमा करना, आँख को अंधे को चाहिए भूखा मांगे 2 रोटी, भूखे की आंख महल ना देखें हीरे मोती, ना हो धन की उसकी नजर खोटी, उसे तो चाहिए बस 2 रोटी। रोटी के 2 कौर आसानी से नहीं मिलते, 2 रोटी जुटाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते। लो कर लो बात, चाहिए रोटी बेलो पापड़ रोटी के लिए आटा चाहिए होता है, आटा आसानी से नहीं मिलता, गेहूं पिसवाना पड़ता है। गेहूं आसानी से नहीं मिलता, खेतों में उगाना पड़ता है। पिसा पिसाया आटा भी मिलता है शक्ति बोध अन्नपूर्णा का, पर वो थोड़ा महंगा होता है। पहले सिर्फ रोटी मिलती थी, आजकल तो डबल रोटी मिलती है जो बल लगा कर बनाई जाती है। अगली पंक्तियां हैं, बहुत भूखे इंसान और कुत्ते में कोई अंतर नहीं होता। श्रोता ध्यान दें, ये कविता की भावुक पंक्तियां हैं, इसे सुनकर रोना भी छूट सकता है। मैं तो कह रहा था कि भूखे इंसान और कुत्ते में कोई अंतर नहीं होता। जैसे कुत्ता हड्डी पर झपटता है वैसे ही इंसान रोटी पर झपटता है। कभी कभी रोटी की जगह इंसान के हाथ लगती है, क्योंकि वो चाकू हाथ में लेकर शरीफ आदमियों से रोटी छीनने निकलता है। ऐसा दृश्य देखकर कुत्ते भी रो पड़ते हैं। देखो, तुम सब भी रो रहे हो। ऐसी भावुक कविता में आगे नहीं सुना सकता भू। दूसरा सुनाता हूँ, उसका शीर्षक है कुत्ते की नाक। लमडीक के आगमन का समाचार महल तक पहुंचा। बाकीलाल, हजारों लोग महल के बाहर खड़े पूछ रहे हैं कि अब क्या होगा। बाकीलाल हमारे अस्तबल के घोड़े तक किसी सैनिक को अपनी पीठ पर बैठाकर उसके आसपास जाने को तैयार नहीं होते। फिर कौन जाएगा उसको मनाने? समस्या तो गंभीर है। बाकीलाल का कुसाग व षड्यंत्रकारी दिमाग इसमें भी अपना लाभ और विक्रम सिंह की मृत्यु की योजना ढूंढने में लगा था। अगर मैं किसी तरह लमडीक को क्रोधित कर दूं तो वो राजा विक्रम सिंह को इतनी कविताएं सुनाएगा कि वो अवश्य विक्षिप्त हो जाएंगे और नया राजा बनेगा बाकीलाल, यानी मैं। मन ही मन ये सोचकर बाकीलाल ने तुरंत कहा, महाराज, मेरे मस्तिष्क में लमडीक से छुटकारा पाने की एक तरकीब आई है। चेतक कानों में रुई डालकर ले जाने की शर्त पर तैयार हुआ। लमडीक, अरे बाकीलाल तुम आओ आओ। इसकी कविताएं सुनकर तो बहुत से श्रोता बेहोश हो चुके हैं, और बहुत तो अपने बाल नोच रहे हैं, और बहुत तो अपने कपड़े फाड़ रहे हैं। बाकीलाल सुनो मेरी नई कविता। इस कविता का शीर्षक है बैगन का जबड़ा। शेर ने रगड़ा, तौरी की लंबाई शेर ने खाई, घिए की जगह घोड़े की आई, टमाटर की चटनी कुत्ते की पटकनी। बाकीलाल, ये शीर्षक ही है, कहीं तू कविता ना समझ ले। वो ठीक है लमडिंग, लेकिन तो जरा ठहरो। तुम्हारी प्रेरणादायक कविताएं इतने कम लोग सुन पा रहे हैं, ये विशालगढ़ के लिए बड़े शर्म की बात है। हाँ, ये बाकी के लिए बदकिस्मती की बात है। तो सुनो लमडिंग, हमारे महाराज ने तुम्हारी कविताएं पूरे विशालगढ़ के श्रोताओं को पहुंचाने के लिए अद्भुत उपाय सुझाया है। अच्छा, वो भला क्या? उसके लिए तुम्हें मेरे साथ वन में चलना होगा। रास्ता बिताने के लिए मैं तुम्हारे साथ अपनी छोटी कविता सुनाता हूँ। कविता का शीर्षक है तंबू में बम्बू। हम तो तंबू में बम्बू लगाए बैठे। बाकीलाल लमडीक को लेकर छोटी पगडंडी की राह पर अतिशीघ्र वन में एक स्थल पर पहुंचा। सुनो लमडीक, वह वन में एक सबसे ऊंचा वृक्ष है। इस वृक्ष का सबसे ऊंचे तूने पर राज बढ़इयों का एक मंच तैयार कर दिया है। कवि मंच से ही अपनी कविता का पाठ करता है, और उसे करना भी चाहिए। किंतु हमने तो मंच बनवाया है, वहां से पूरा विशालगढ़ देख सकता है। मंच? किंतु ये मचान लग रही है। ओ वाह, देखो वो आ गया, जल्दी भागो।
तुम वहां बैठकर जब कविता का पाठ करोगे तो वायु वेग के साथ तुम्हारी आवाज विशालगढ़ के अलावा अन्य पड़ोसी राज्यों के पास भी पहुंचेंगी। 1000 लोग तुम्हारी कविताएं से लाभान्वित होकर अपना सिर पीटेंगे, मतलब अपना जीवन सफल करेंगे। ऐसा क्या? मैं तो ऊपर चलकर मंच पर बैठता हूँ। वो मारा। इस बेवकूफ को ये नहीं पता कि इतनी ऊंचाई से आवाज नीचे तक आएगी कैसे। बाकीलाल, मैं मंच पर आ गया। अब मैं अपनी बाजुएं लंबी करके अब तक कविताएं ऊपर की ओर नीचे से लाता हूँ। इसी के साथ गाड़ी में जूते शेर भाव विभोर होकर बाकी लाल के कदमों में गिर पड़े। बाकीलाल, आप महान हैं, हमें नरक से मुक्ति दिला दी। इसकी कविताएं सुनकर हमारे दांत, हमारी आंत, हमारी शेर गिरी और गुर्राहट भी पता नहीं कहाँ चली गई। हम मांस छोड़कर घास खाने पर विवश हो गए, किंतु आपके कारण इस नरक से छुटकारा मिल गया। आप महान हैं, आपको सत सत प्रणाम। अब तो लमडीक की सिर्फ चील कौवों तक ही पहुंचेगी आवाज, जो आसपास उड़ रहे होंगे, और थोड़ी देर बाद जब लमडीक को इस असलियत का पता लगेगा तो क्रोध में भरकर विक्रम सिंह के पास पहुंचेगा और सारी कविताएं सुना सुना कर मार डालेगा। बाकीलाल, मेरी आवाज पूरे विशालगढ़ को सुनाई पड़ रही है ना? लोगों की बा बा की आवाज मुझ तक पहुंचनी चाहिए। लमडीक ने अपनी नवी कविता का पाठ शुरू किया। सुनो एक समोसम के नशे में चूर पियक्कड़ की दास्तां। पर एक बार पियक्कड़ पीकर पड़ा। मंदिर का पुजारी उसके पास पहुंचा, कहा, बता संसार का सबसे बड़ा कौन? पियक्कड़ बोला, अता पता नहीं मुझको, कुछ पता नहीं। पुजारी इतराया, बोला, सबसे बड़ा मंदिर। तो पियक्कड़ भी इतराया और बोला, मंदिर बड़ा कैसे, वो तो धरातल पर खड़ा। तो धरती सबसे बड़ी। पुजारी भी अड़ गया, धरती कैसे बड़ी, वो तो शिव जी के चरणों पर पड़ी। शिव जी बड़े। काँव काँव, इसे चोंच मार कर भगाओ, वरना यह हमारा दिमाग खराब कर देगा। पियक्कड़ ने हार नहीं मानी, बोला, शिव जी कैसे बड़े, वो तो पर्वत पर खड़े। पुजारी चुप ना बैठा, बोला, पर्वत कैसे बड़ा, वो तो हनुमान जी की उंगली पर खड़ा। हनुमान जी बड़े। पियक्कड़ भी ढीठ था। हनुमान जी कैसे बड़े, वो तो श्री राम के चरणों में पड़े। श्री राम बड़े। पुजारी ने आवाज बुलंद की, श्री राम कैसे बड़े, वो तो माता सीता के चरणों के पीछे खड़े। उनका नाम सीता के बाद आता है। सीता बड़ी। पियक्कड़ जरा भी नहीं घबराया, बोला, सीता माता कैसे बड़ी, वो श्रीलंका में पड़ी। लंका बड़ी, और लंका तो भारत के नक्शे के नीचे पड़ी है। पुजारी घबराया, चिल्लाया, बाल नोचे, वस्त्र फाड़े और फिर हाथ जोड़कर पड़ा, ना ये बड़ा, ना ये बड़ा, सबसे बड़ा जो पीकर पड़ा। उसी समय वहां से मामूली हवा गुजर रही थी, जो लमडीक की कविता सुनकर अपना माथा पीट पीट कर वहां से भागी। उसकी गति में जबरदस्त तीव्रता आ गई और आंधी में परिवर्तित हो गई। अरे, यह हमारे शस्त्र अस्त्र कहाँ जा रहे हैं? आंधी पगलाई और घूमी और तूफान में बदल गई। हमारे अस्त्र शस्त्र उड़ रहे हैं, इस आंधी को रोको। जब तक हम इसे रोकने की सोचेंगे तब तक ये आकर चली भी जाएगी। दिव्यास्त्रों को रोको। देवताओं की भूमि पर हुई शस्त्र वर्षा। अरे, वापस आ गए। राक्षसों की धरती पर भी हुई शस्त्र वर्षा। अरे, हमारे शस्त्र वापस आ गए। देवगण चौंक पड़े। अरे, ये हमारे दिव्यास्त्र नहीं, ये तो राक्षसों के शस्त्रास्त्र हैं, उनकी शक्तियां हैं। राक्षसों की आंखें फट गई। ये क्या? ये तो हमारे शस्त्रास्त्र नहीं है, देवताओं के दिव्यास्त्र। ये तो दिव्यास्त्र है। बाकीलाल बहुत, माफ कीजिएगा, देवतागण भौचक्के थे। राक्षसों के शस्त्रास्त्र, जिन्हें उन्होंने पता नहीं कितने निर्दोषों को मारा होगा, प्राण हरे होंगे, उनका स्पर्श करना भी पाप है। राक्षस प्रसन्न थे। देवताओं के अस्त्र, भाग्य हम पर मेहरबान है जो उसने ये दिव्यास्त्र हमारे पास भेज दिए। दिव्यास्त्र एकत्रित कर लो। देवता अनिष्ट की आशंका से ग्रस्त थे। राक्षसों के शस्त्रास्त्रों को देवभूमि से दूर हटाना होगा। दूर हट हट। और दोस्तों, इसी के साथ इस कॉमिक्स का ये पहला भाग समाप्त होता है। अगला भाग हम जल्द ही अपलोड करेंगे। दोस्तों, अगले भाग में हम देखेंगे कि क्या देवताओं और राक्षस का युद्ध होता है तो फिर कौन जीतता है। तब तक के लिए नमस्कार। आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।